उड़ान उड़ान then एडंग ये फॉर्म का स्पेल सुड़ा एडंग ई और एडंग फॉर ए फर्स्ट लेटर ई फर्स्ट लेटर ई ना ई ए और ए अरे एडांग वो फर्स्ट लेटर है इंग्लिश ला एडंग एडंग ओके you write what you like always original एडंग then एडांग एडांग then उड़न then उड़न then अमडान and last अहडान so एडंग एडांग एडांग उड़न अमडान and अहडान शेयर ग्रुप ठीक है ये मतलब स्वर है अडंग अडांग इडंग इडांग उडंग उडांग एडंग एडांग उडंग अमडांग and अडांग उडंग के बाद हमने एक यहाँ पे भूल गए औडंग औडंग इसके बाद डाला औडंग औडंग इसके साथ से सर औडंग ये 12 होना चाहिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये 12 स्वर नियमित वहां से निकले विंडर से और उनके कानों में जाने लगे उपाधि मतलब रूपलन के। तो इंग्लिश में अपन स्वर को क्या कहते हैं दादा? और स्वर ओएल शब्द की स्वर के लिए क्या शब्द है? ओएल ओएल करेक्ट? एम आई करेक्ट? स्पेलिंग हाँ आई ओ यू हाँ ये आई ओ यू अपना ये स्पेलिंग वी लगता है वी ये ओएल 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 करेक्ट? ए ई आई ओ यू आई ए ई यू ए यू नहीं सर आई हाँ लिखो ये ही आई वो ये आई वो ओ यू ठीक है। और व्यंजन के लिए कंसोनेंट बी सी डी एच जे Consonant. के वाला सी डब्ल्यू एस है कंसोनेंट स्पेलिंग दादा कॉन्सोनेंट्स एन ए टी एस एन ए ए यहाँ पर स्वर ठीक है। तो ये निकले दादा वहां से ये लिख लीजिए। वैसे ये कैसा है दादा बुक्स तो है लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन करना भी जरूरी है। हमारे स्कूल हमको गुरुजी पढ़ाते हैं दादा पाठ्यक्रम में पुस्तक भी देते हैं लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये इसमें है किताब में पारिक को गुरुजी तुल्य दर्शन और तेलुगु वाला जो पुस्तक है उसमें भी है ऐसी बात नहीं लेकिन ये मालूम होना चाहिए। तो इसके बाद मैं आगे जाऊंगा आगे
और एक बार अडंग अडांग, इडंग इडांग, उडंग उडांग, एडंग एडांग, उडंग औडांग और अमडांग और अहडांग। ठीक है, आराम से लिखो, कोई गाइड नहीं। उदन औदन औ औ उदन औ की बात लास्ट सर लास्ट अहडांग, AHDANG और अहडांग। हडन हाँ। वहाँ का पंखा ही सही था। फैन फैन डाले तो साउंड नहीं आता। अच्छा साउंड नहीं आता, पीछे का लगा दो, बैक साइड वाले। हाँ किटकिरी है। गर्मी होंगी होगी। ठीक है, ये लिख लिया। वो अभी दादा कि ये डमरू से ये धुन निकली दादा, ये 12 अब ये स्वर निकले, तो बाद में लिंगो ने भी वो स्वर संख्या व्यंजन से, कोया में व्यंजन बोलते हैं, हिंदी में जीवा किया, अरम 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 ईरान ईरान, अभी दिखाई दे रहा है अरम अराम, देन ईरान, ईरान ईरान, उरम उरान, एरम ईरान, ओरम, ये ऑरेंज में निकला ओरंग है, ओ यू करेंगे इसको, ओरंग ओरंग, डबल ए करेंगे यहाँ पे, और अंगा तरफ प्रोनाउंसिएशन लिंगो, लिंगो प्रोनाउंसिएशन अंग अंगा ये लिंगो ने अपने जीवा से या टंग से ये उच्चारण किया और उसी पर से सर्वनाम बने। तो अडंग से जो था, अडंग से अना आ गया, बोली भाषा के सर्वनाम, बोली भाषा सर्वनाम मीन्स नाउन, नाउन बन गया सर्वनाम। तो फर्स्ट अडंग से जो बना दादा, लिंगो ने अरम उच्चारण किया ना, तो उसका आया कोया में कुंडी में अना। ठीक है, अना 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 का इधर इधर गुंडी में आना हो गया, और हिंदी में माई सेल्फ आएगा, मैं। दादा तेलुगु में क्या कहते हैं दादा अना माई सेल्फ के लिए? बती నేను नीलू। अच्छा నేను तेलुगु में भी लिखेंगे दादा, क्योंकि मुझे भी तेलुगु भाषा सीखनी है मुझे भी सीखनी है तेलुगु। क्या बोलते हैं स्पेलिंग दादा? నేను नेनु नेनु स्पेलिंग नेनु। और कोया में ओडी में दादा आना। तो अभी इसका क्या होगा दादा, बाद में उच्चारण भी नन्ना भी हो गया दादा। देखो कैसा दादा, जो स्वर की जो हमारे सर्वनाम थे स्वर से बाद में उसको नना भी कर दिया दादा, आना का नना कर दिए।
कुछ कुछ बुंडाना के क्षेत्र में नाना बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली दादा अन्ना, यही तो दादा गोंडी भाषा मानकीकरण था दादा। वो कंगाली जी की जो ग्रंथ संपदा है ना, इनका ये स्टैंडर्डाइज गोंडी है, मोतीराम कंगाली जी जो गोंडी गोंडी भाषा शब्दों को गोंडी करिया, ये स्टैंडर्डाइज हमें मेहनत करे था, लेकिन उसमें सब क्या होगा, खिचड़ी होगा गोंडी भाषा मानकीकरण में। तो मैं जो वास्तविक बता रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज गोंडी जो है वो हमारे लिंगों द्वारा प्रोड्यूस शंभू माधव के डब्ल्यू से, और वो कंगाली जी ने इस किताब में लिखी हुई है, ठीक है ना। ये सर्वनाम। दूसरा आएगा दादा अमाउंट, आना यहाँ लिख देता मैं इंग्लिश में दादा फॉर इंफॉर्मेशन। और ये दूसरा क्या है दादा, सर्वनाम अमाउंट, अमाउंट अमाउंट इसका स्पेलिंग भी लिखता है अमाउंट, ठीक है। यानी ओके, यहाँ पे हिंदी में, यहाँ हिंदी भी कर देता हूँ, हिंदी हिंदी यहाँ पे आएगा मैं, है ना, याद है मैं। तेलुगु में नेनु, और गोंडी में आना, और अमोट, अमोट का तेलुगु में क्या है, अमोट तेलुगु में क्या है अमोट, हम क्या है बी 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 डब्ल्यू ई, हाँ वो इंग्लिश में होगा, तेलुगु में अंता, बी के लिए तेलुगु में मेमू मेमू, हाँ मेमू 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 मेमू, ओके मेमू अच्छा एमयू, और ये हिंदी में क्या आएगा, हम सब, और इंग्लिश में वी, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है ईमान, जो इरम शब्द जिन्होंने विचारा था ना, तो उसमें बनता है ईमान, ईमान। आराम से लिखो दादा, फील्ड में हो तो मुझे रोकना है। ईमान, ठीक है, ईमान ये सर्वनाम है। और ईमान के लिए तेलुगु में क्या है, ईमान मतलब तुम, यू के लिए क्या, नीरू 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 मीरू, एमी आलू, अच्छा यमी, तुम अंदर नु यमी आरी, तुम यू रेंडो आई आर यू, अच्छा यम, हाँ नीवू एनआई नीवू, मतलब ये अंग्रेजी में आएगा यू, ठीक है, यानी तू, तू नीवू కూడా రాదు मीरू, नीवू, अच्छा स्पेलिंग एनआई नीवू, वीयू, नीवू अच्छा मतलब तू, यू, ओके नीवू, ठीक है। मैं भी तेलुगु सीख जाऊंगा बिल्कुल जल्दी में, 5 महीने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और हमें यहाँ रहना भी होगा दादा आप लोगों के साथ। I shall come, I will stay with you, और क्योंकि likewise, क्योंकि ये हमारी द्रविड़ भाषा की जननी है गोंडी, है ना। तो तेलुगु समझने के लिए, अक्सर करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन विल पावर चाहिए। और सबसे बड़ी बात दादा, एक हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हेमंत राव, इनकी अबलाबाई में तेलुगुड़ी है, तीन काम किया था हमारे कोल्हापुर लोगों ने। एक अंग्रेजी एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, हेमंत राव, और उनकी नीलिता बेटी, वो उन्होंने कोयमुरी द्वीप के लिए, हमारे कोया कोलपुर लोगों के लिए इतना बड़ा कार्य किया है दादा। बुक्स लिए, द राजगुण ऑफ आदिलाबाद, आई वुड लाइक टू मेंशन हिज नेम हियर, हेमंत राव और इनका बेटी। तो उन्होंने गोंडी भाषा सीखी था, इतना कार्य किया। द राजगुण ऑफ आदिलाबाद, द गोंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इंडियन ट्राइब्स, 3 बुक लिखे। और इतना ही नहीं दादा, मैं उनको सेवा जवाब करता हूँ। और हमारे ट्राइबल लोगों को दादा 40,000 लैंड वो निजाम और अंग्रेजों ने भी दिला, वो भी वापस दिला उन्होंने।
40,000 एकड़। और सबसे पहली बात तो बोले ये अक्सर गोंडी कोया दोनों भी कपल ने गोंडी भाषा आत्मसात करी डाला। और हमारे जो कोया कोई तो गोंड लोग हैं वो अपनी मातृभाषा की तरफ ध्यान नहीं देते। हेमंत राव, प्यूर ओन हेमंत राव एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हाँ, में 40 में उन्होंने कोया लोगों को बुक्स निकाले जाता गोंडी भाषा में। अभी अर्जुन सिडाम जी 24, 25 और 26 जनवरी को प्रोग्राम ले लेता था। हेमंत राव का जो शिष्य है वो अभी जिंदा है लंदन में, तो 3 दिवसीय कार्यक्रम रख रहे हैं। तो वो पूरा लिटरेचर वहाँ आने वाला है। मैपति जी को पता है शायद, अर्जुन सिडाम के वो बहुत ही करीबी है, तो उनको भी हम संबोधन करते हैं। तो वो मरने के बाद दादा मरने के पहले उन्होंने लिखा था कि जब हमारी डेथ हो जाएगी तो मुझे ये कोया रीति रिवाज से पेन कार्य करना करके था। तो वो कोया पेन बन गया हेमंत राव और एलिजाबेथ। तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में डिफाइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लिख लो दादा, व्हाट इज एजुकेशन? कीन ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये वर्ड लिख लो दादा। कोई भी लैंग्वेज एजुकेशन सीखने के लिए ये पेन भी नहीं चल रहा था। मैं उनको सलाम करता हूँ दादा। व्हाट मीन बाय एजुकेशन? कीन ऑब्जर्वेशन and participation. Called as education. इतना सुंदर डिफाइन किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमको हमारे माता पिताजी ने गोंडी भाषा सिखाई नहीं करती। जब किसी को गोंडी नहीं आती ना कोया, तो बोलते हमारे माता पिता ने हमको सिखाया। अरे तुमको जन्म दिया दादा उन्होंने, आई यू आर ब्लेमिंग देम। अरे तुमको जन्म दिया, पाल पोस किया, रक्षा करी, ये तो जितना बड़ा है, तो यू शुड नॉट ब्लेम टू अदर। यू लर्न योर मदर टंग गोंडी कोया, है ना। तो उसके लिए ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट दादा। ये हेमंत राव ने लिखा है और बोला है कि वो उनकी तरफ कुछ या अदर वो इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते नहीं। यू टॉक विथ मी इन गोंडी लैंग्वेज को लैंग्वेज। ही फोर्स टू से टॉक विथ मी इन गोंडी लैंग्वेज। इतना कितना डिवोशन होगा उनका। तो आज हम उनको भी आज याद करते जरा हेमंत राव और एलिजाबेथ को। ठीक है, ये हमारा ये सत्र में आगा उनका नाम बहुत अच्छा है। वी कैन नॉट फॉरगेट देम। बहुत अमर है हमारे को मानने के लिए। देखो ना दादा, ऐसा कोई धरती पे हुआ नहीं दादा अदर देन कोया कोई ट्राइबल, वो फिर गोंड हो गया कोया हो गया। वो धरती का पहला एग्जाम्पल है। मरलाबाई में 11 जनवरी को उनकी वरदान की होती है दादा, स्मृति दिवस। हाँ, मरलाबाई ये जम्मू कुमरान डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ओके। तो बाद में हम आओ बाद में उड़म, ये जो उड़म है ना दादा, सर ये इमाट हो गया ना, इराम हो गया सर। इराम उड़म कहाँ है उड़म ना सर? हाँ, ओनली 3 हैव बीन कम्प्लीट, फोर्थ वन नो। आज फोटो नहीं इमा, ये यहाँ इमाट है ना, तो ये यहाँ इमा चाहिए। सॉरी, यहाँ करेक्शन करिए, इमा यानी तू, मतलब ये सिंगुलर है। प्लीज करेक्ट इमा यानी तू, वो हो गया यू। ये सिंगुलर है दादा, इमा सिंगुलर। और अभी इसमें आएगा इमाट और इमाट।
मट मतलब तुम के लिए क्या शब्द है ना ये तेलुगु में तू हो गया तुम स्पेलिंग వారు వారు తెలుగు వివాడు మీరు తెలుగు వారు सिंगल VAR तुम V A R यू वार मतलब तुम हाँ तुम तू और तुम में फर्क है तू तुम हाँ నీవు ये होगा అయినా యు అన్నాం बुद्ध నీవు మీరు యు యు ఇంగ్లీష్ లో యు వేస్తారు बुद्ध వారు बुद्ध వారు बुद्ध ठीक है तो बुद्ध बुद्ध के लिए है दादा ये स्त्री के लिए है बुद्ध సింగిల్ और लेडी ప్లూరల్ स्त्री ठीक है वह సింగిల్ అంటే ప్లూరల్ వారు టూ యాక్చువల్లీ వారు दादा ये लेडी के लिए तेलुगु में क्या शब्द है दादा लेडी वह ఆమె शी आमे आमे ఆమె మీరు ఆమె स्पेलिंग क्या है ఆమె సింగిల్ आमे ఆమె ఏఎంఈ AMAI ए एम ए ఆమె ఏఎంఈ అవుతుంది కదా AMY రాసిన ఆమె 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 రమ్మని అంటాం కదా आमे हां सिंगुलर షీ शी और बोली में ఆమె కరెక్ట్ ఈ వచ్చింది उद आज बोलते हैं हम आदि या उद ठीक है और बाद में अभी आएगा एर एरंग जो है ना तो ये एरंग పురాణ సార్ उड़ान ओके उड़ान उड़ान आओ आओ वो यानी ये क्या आएगा दादा स्त्री यानी लेकिन ये प्लूरल नंबर आएगा यू अनेक वचन अनेक वचन इसको गोंडी में ओ वे ये हिंदी में आएगा वे मतलब ये समझो दादा मातृशक्ति का एक ग्रुप దే है దే तो उसको क्या कहेंगे हम वे ठीक है वे मतलब हिंदी में और गोंडी में औ का यायाना मांदी मंदा औ यायाना मांदी मंदा यानी वो स्त्रियों की बैठक है ठीक है अभी कहाँ जाएंगे दादा येरंग येरंग यहाँ इनका ईर 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 मैं अभी मैं जाऊंगा इनके पास यादव जी का तो मैं गोंडी में क्या कहूंगा दादा कोया में ये बोरा आंदोलन मतलब यह कौन है यह का अर्थ क्या होगा ये नरसिंगा आंदोलन ये नरसिंगा है ये महिपति आंदोलन यह तेलुगु में వీరు वीरू వీరు లేదా वीरू नरसिंगा అతను 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 ఆమె अतनु అతను ఆమె अतनु అతను यह दिस के लिए क्या है यह అతను దిస్ दिस के लिए అతను इदी ఇక్కడ అక్కడ అంతే అక్కడ ఇది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఈ ఇది ఇక్కడ ఇతను यह దిస్ అంటారు ये ఇక్కడ 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 IKAA आई IKKADA ఇక్కడ इकड़ा इकड़ा मतलब यह ADDA मतलब यह ऐसा है ना ठीक है मैं तेलुगु भी सीख लूंगा क्योंकि हमारे दर्शक गण भी देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं ठीक है ये बोले तो यह क्या अभी एरन एर इसके बाद अनेक वचन क्या आएगा एर का एर के लिए ये यह सिंगल वचन हो गया था ना
ये लोग कौन बैठे हैं, मोर देन वन, ये लोग कौन बैठे हैं, नहीं ये हमारे स्टूडेंट। देखो कितनी सुंदर है हमारी बोली, हर भाषा सुंदर है, हिंदी भी सुंदर है दादा, हर भाषा सुंदर होती है, और गोंडी तो सब भाषा की जननी है। फिर बाद में ठीक है, और यानी वह, और यानी वह, और वह के लिए क्या शब्द है, ओरम, ओरम हो गया, और वह, बाद में ओरा, उड़न, ओरा, और सिंगल हो गए, और यानी वो मोर देन वन, और यानी वे, सिंगल रहा तो वह, और वो और बोले तो वे, देव जैसे बोलते हैं ना, हाँ। बाद में आ गया अमोतुन, बाद में अमोतुन, अमोतुन यानी हमें, ये हिंदी में हो गया, और तेलुगु में हमें के लिए क्या है, हमें खाना चाहिए, हमें गाना चाहिए, we need lunch, मेमू, तेलुगु में मेमू यानी हमें, ओके। बहुत आ रहा है सर इंग्लिश में हमें यानी और ये आ गया ना, और वे, और ओरम के लिए वो रहेगा और, ओ ए आर, और ये और कहे वे, और वो आती है, और अमोतुन, अमोतुन यानी हमें, और तेलुगु में मेमू, ओके। और आहाकुन, और आहाकुन, आहाकुन यानी तो ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखा है दादा, पुस्तक क्रमांक 66 पे है, उसके तेलुगु में भी है, वो डीपली आप जा सकते हैं। ठीक है, हो गया, मैं आगे चलता हूँ। जस्ट वेट, अभी इसके बाद ये अभी व्यंजन चल रहा है, ये हो गए 100, हो गए 12। ओके ना, ओके सर, ये हो गए स्वर, हो गए 12 स्वर गुंडी में, कोया में। ना बाटल है, ना बाटल, ना दोनों सामने, बस अभी ये व्यंजन हो गई थी, हड़प वाले भी शुरू कर देते हैं। हाँ हड़प वाले, बस व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। बाद में दादा कड़म खड़म, ये स्वर हो गए, फिर बाद में डब्लू के स्वर निकले दादा, कड़म खड़म, गड़म, घटम, अंगड़ा,
ये स्वर निकले। बाद में निकले दादा इंग्लिश चढ़म इंग्लिश कड़म 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 गडम घड़म व्यंजन निकले होते हैं व्यंजन। ठीक है और बाद में दादा छड़ा मतलब इस तरह छड़ा चढ़म छड़ा चढ़म छड़ा जड़म झड़म यंगड़ा। ये मैं संक्षिप्त में ले रहा हूँ। जड़म छड़म जड़म बाद में झड़म यंगड़ा। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? तो इस तरह ये व्यंजन भी निकले दादा। चढ़म छड़म गडम गडम अंगड़ा चढ़म छड़म जड़म जड़म यंगड़ा। इस तरह ये व्यंजन की भी निर्मित हुई। फिर टटम डडम गडम गडम नंगड़ा तड़म थड़म दडम धडम नंगड़ा पडम खडम बडम बडम मंगड़ा यडम रडम लडम वडम शंगड़ा शशंग ससंग हडम डम कंग ञम। इस तरह कन खन गन गन चन छन जन झन यन तन ठन दन धन नन तन ठन दन धन नन पन फन शन। तो एक पाटा है कोयापेन पाटा हमारे कोया कोयतूर समुदाय में, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। और दादा इसके वाक्य प्रचार किए दादा ये जो स्वर व्यंजन जो निकले ना वर्ण वर्णमाला, तो उसके हमारे गोंडी भाषा में भी प्रयोग है वर्तमान में। जैसे मतलब गोंडी गोविंदारी की जो धुन है जो स्वर व्यंजन निकले तो गोंडी भाषा में भी है। जैसे कड़म खड़म कियाना यानी किन करना, गडम गडम वड़कीना यानी तोतली आवाज में बोलना, चढ़म छड़म जियाना यानी जोर जोर से मारना। बहुत मौलिक है यादव जी, बहुत मौलिक है। मतलब चढ़म छड़म जियाना यानी जोर जोर से मारना, डडम डडम निकीना यानी जोर जोर से चलना बजाना। देखिए डडम डडम निकीना यानी जोर जोर से बजाना, टडम थटम ताकीना यानी तेज गति से चलना, दडम धड़म तेजीना यानी तोल न संभालते उठना, पडम फडम तोशिना यानी जोर से हिलाना। तो लोशिना का अर्थ सही दादा हिलना होता है। गोंडी का अपने कोया लैंग्वेज में लोशिना यानी हिलना। जैसे ये अपना जो कोई भी झाड़ का जो पत्ता तलीफ है वो हवा से इधर उधर ऐसा लहराता है ना, उसको गोंडी भाषा में लोशिना कहते हैं। तो देखो तो वो भी सब यह है। पडम फडम लोशिना यानी जोर से हिलाना, बडम बडम नेकिना यानी ताल बेताल बजाना, ताल बेताल बजाना। उसको गोंडी भाषा में कहते हैं बडम बडम बेताल। हाँ बोलो
और यडंग रडंग आयाना यानी रिंग रिंग करना, लडंग बडंग कियाना यानी गिंदल गादल करना, षडंग सडंग अंदाना यानी तेज गति से गुस्से में आना। गुस्सा आ गया समझो प्रकाश सलामे को, तो तेज गति से गुस्से में जाना, तो बाहर उठता नहीं। बाद में हडंग डंग आयाना यानी भूख से तड़पना, हडंग डंग आयाना। बाड़ी हडंग डंग आई तो नहीं, अरे क्यों ऐसा भूख से चिल्ला रहा है? जैसा हमारे जो ज्यादा शुगर जो होती है भूख लग जाती है ज्यादा स्नान करने के बाद, तो अगर देरी से हो गई तो हमको वो भूख से तड़पते हैं ज्यादा, उसको बहुत इमीडिएट भी खानी चाहिए। वैसा भी 12:30 का टाइम दिया है, मैं तो तेरी पूछा था 12:30 लिख के देना, ओके। और आदि वाक्य प्रचार दूसरी भाषा में आज भी विद्यमान है। उसी प्रकार कन कन कियाना, गन गन तो वहिताना, खन खन नेकिना, चन चन लागिना, जन जन आयाना, ठन ठन नेकिना, तन तन आयाना, गन गन हंदाना, पन पन कियाना, रन बन आयाना, शन सन कासीना आदि वाक्य प्रचार भी गोंडी भाषा में जैसे थे प्रचलित है, जो गोविंदाड़ी बोल के साक्षात प्रमाण है। ठीक है, तो दादा एक शंभू और इंगो ने जैसे गोंडी भाषा निर्मित करी है, तो शंभू से की गोविंदाड़ी से गोंडी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। इस बात की पुष्टि गोंड समुदाय में प्रचलित गोंडी पठान से होती है। प्लीज लिसन केयरफुली, डोंट टॉक। शंभू निवा गोविंदाड़ी ता नेकिना लेता, शंभू निवा गोंदाड़ी ता नेकिना लेता, पुटसी वाता मावा गोंडी बड़ुका। मतलब शंभू जी आपके जो गोविंदाड़ी डमरू बजाने से स्वर से हमारी गोंडी भाषा निर्मित हुई, कोया भाषा निर्मित हुई है। अडंगाड़ा इळंगीड़ा, उड़ंग उड़ा इळंगेड़ा, ओळंग ओळा अंगे अमड़ा, पिरसी हत्ता माँ गोंडी ता मड़ा। कितने सुंदर वचन है हमारे गोंडी कोया कोयतर समुदाय में। शंभू निवा गोविंदाड़ी ता नेकिना लेंता, पुटसी वाता मावा गोंडी ओडुगाल, अडंगाड़ा इळंगीड़ा, उड़ंग उड़ा एळंग एळा, ओळंग ओळा अंगे अमड़ा, पिरसी हत्ता माँ गोंडी ता मड़ा। कारण यानी 12 वाता मावा गोंडी गोडका। उडंग रडुंग मुळुंग नाळुंग, उडंग उडंग रडुंग मुळुंग नाळुंग, सळुंग साळुंग येडुंग अळुंग, नडुंग पडुंग काताना पाड़ा। यानी हमारी जो संख्या शास्त्र है, अंकों का काउंटिंग है, वो भी हमारे डमरू से निकली है। जम्मू और लिंगो ने अपनी जीवा से उच्चार किया है। अडुंग रडुंग मुळुंग नाळुंग, सळुंग साळुंग येडुंग अळुंग, नडुंग काताना पाड़ा यानी गिनती की दुनिया। आंदुने मावा मिजानी ताळा, गोंडी कातमांता आंदू इदे अंकिता, पुटसी वाता मावा गोंडी वडुका। और ये अभी भी गुरुनानक परिक्षेत्र में आंचल में चले जाए, ये पाटा मुखद जबानी है। हमारे गुरु मोतीराम गंगाजी जी के जो छोटे भाई है, अभी वो उनका 3 वर्ष हुए दादा, तो इतना सुंदर ये पाटा गाते थे। ये जो पाटा है आपको बोल रहा हूँ, ये पाटे के गीत के। कड़ंग खड़ंग गड़ंग गड़ंग, चड़ंग छड़ंग जड़ंग झड़ंग, टड़ंग ठड़ंग डड़ंग ढड़ंग, वनकी ताकीना उंडे नेकीना ताल, पुटसी वाता मावा गुंडी ओळका। पड़ंग फड़ंग बड़ंग मड़ंग, यड़ंग तड़ंग लड़ंग वड़ंग, षड़ंग षड़ंग सड़ंग हड़ा आंदुने मावा मनता पिड़ा। पिरु दुरता उंडे करुता हाल, पुटसी वाता मावा गुंडी ओळका। आज भी यह अनादिकाल से कोया कोयतुल सगा समुदाय में
ये जो गोंडी भाषा की निर्मिति कैसी हुई, स्वर व्यंजन कैसे निर्माण हुए, रूपलम पादी कुमार और शंभू गौरा की जोड़ी के समय पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ गोंडी भाषा की निर्मिति कैसी हुई, किसने की, उसके वाक प्रचार आज भी कैसे विद्यमान है, काउंटिंग है, अंकशास्त्र है, बीज गणित है, तो यहाँ पर ये सेशन हम समाप्त करते हैं और अब हम जाएंगे गोंडी बंगाली जी ने धरती पर एक और इतना ज्यादा आसान नहीं था यादव जी, हमारे जो डॉक्टर थे, हमारे सर, प्लीज केयरफुली, इतना आसान नहीं था हड़प्पा गोंडी भाषा में पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे मोतीराम कंगाली जी ने